श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 81 है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड पे 17वां विश्राम मास परायण। अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तिहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए हुए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुने सुने मुने आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबरहि लाई उरलेहि सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखै साधन सकल सफल कर लेखै। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता मैया, लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करई जोग जप जाग तप निज आश्रम सो छंद। बोलो सिया राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरे भरे दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियों उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। गरीब आदमी कोई पैसा लूटने चला। तेन मन जिन देखे दो भ्राता, अपरत नहीं पूछे मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबने देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहारु भेंट धरे आगे, प्रभु विलो कहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुक्त हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जो हारे बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहे कर जोरी। प्रभु श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती और वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखे प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। बोलो सिया राम जय जय राम। बोलो प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी
वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गया। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरे नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरे अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोआ, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खो, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तह तुम ही अहेर खिलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचव आयसु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे प्राणनाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बेन। बोलो सिया राम, जय जय राम। बोलो सिया राम, जय जय राम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। बोलो सिया राम, जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारो, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहे मृदु वचन प्रेम परिपोषे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुने सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायको,
तव ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलै फलै बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और उन पर लिपटे हुए सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुतरु सरिस सुवाय सुहाए, सुतरु सरिस सुवाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरे आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार भय सुखदैनी। त्रिविध बयार भय सुखदैनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करते हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करे के हरे कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगे जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाई। सुर सरिसर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब प्रभु श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सबको देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी
बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग रंग, बेल बिटप तृण जाते। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहे देव दिन रात। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात, ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल होए विशोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलु शोभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोदिता जी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहे न सके सुषमा जस कानन, जो सत सहस होए सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहो विद के ही, डावर कमठ की मंदर लेही। से वही लखन करम मन बानी, जाए न सीलु स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखे सिय राम, पद जान आप पर नेह। करतन सपने लखन चितो, बंधु मातु पितु गेह भू। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहते सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरते बिसारी। छिनु छिनु पिय बिदु बदनु निहारी,
प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री राम चंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर रहती हैं। नाहने हुनित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिम को की। सेयम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनो प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम सुनित्य मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती हैं, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनकी अमृत के समान लगता है। नाथ सात सातरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होय बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाले हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जन, त्रन सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जनने सिय, कछुन आचरजुताश। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिल के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करई सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी कहीं वहीं करते और वहीं कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं एवं कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारि बिलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम
शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरय कुसुम विचारी। लख सिय लखन बिकल होय जाई, जिमि पुरुषई अनुसर पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को सुखी दुखी देखकर सीता मैया और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखे रघुनंदनो, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुने सुख लहै लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और प्यारी लक्ष्मण जी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमिवा सब बस अमरपुर, सची जयंत समेत। बोलो सिया राम जय जय राम, बोलो प्रभु राम जय जय राम। श्री राधे श्री राधे।